प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम रचना पढ़ेंगे। रचना में हम दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/5 हो। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले हम समरूप त्रिभुज की रचना सीखते हैं। समरूप त्रिभुज की रचना आप लोग ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में भी इसको आप पढ़ चुके हैं और अधिक आप इसको समझें, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया गया है। तो समरूप त्रिभुज की रचना में सबसे पहले समरूपता की 2 कसौटियां त्रिभुज पर लागू होती है। कितनी कसौटियां त्रिभुज पर लागू होती है? 2 कसौटियां। और वो 2 कसौटियां कौन कौन सी है? पहला, त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। दूसरी कसौटी है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, ये जो संगत भुजाएं हैं, इन संगत भुजाओं के अनुपात क्या होने चाहिए? बराबर। अर्थात उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो इस तरह से समरूप त्रिभुज में ये 2 कसौटियों पर समरूप त्रिभुज क्या होता है? लागू होता है। अब हम इसके आधार पे आप रचना करते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/5 हो। तो सबसे पहले इसमें जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। रचना करना है कि इसकी रचना करना है हमको। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। वहां समरूप त्रिभुज क्या है? PQR। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना करना जहां त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं संगत भुजाएं 3/5 हो। ये हमको क्या करना है? रचना करना है। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें त्रिभुज ABC की आकृति बड़ा बनेगा कि त्रिभुज PQR की आकृति बड़ा बनेगा। तो इसके भाग को देखते हैं। प्रश्न में ही लिखा है कि त्रिभुज ABC की जो संगत भुजाएं हैं, त्रिभुज PQR की जो संगत भुजाएं हैं वो त्रिभुज ABC से कितने गुना है? 3/5 गुना है। तो इसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज ABC की जो भुजाएं होगी वो त्रिभुज PQR की भुजाओं से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अर्थात ये कैसा हो जाएगा आपका? त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या होगा आपका? 3/5 त्रिभुज ABC। अर्थात ये त्रिभुज ABC बड़ा होगा और त्रिभुज PQR क्या होगा आपका? छोटा होगा। अब देखो इसकी भुजाएं, त्रिभुज PQR की क्या क्या भुजाएं हैं आपकी? PQ, QR और PR। और त्रिभुज ABC की क्या क्या भुजाएं हैं? AB, BC और AC। तो PQR की संगत भुजा आपका AB, मान के चलते हैं QR की संगत भुजा BC और PR की संगत भुजा क्या हो गया? AC। तो PQ चूंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR से बड़ा है तो त्रिभुज ABC का जो भाग होगा ये 5 भाग होगा
और त्रिभुज पी क्यू आर का भुजाओं का भाग होगा वो कितने भाग होगा 3। अर्थात ये कितने भाग वाले होंगे 3 भाग वाले होंगे अर्थात त्रिभुज में। और इसको हमको कितने भाग लेना है 5 भाग लेना है। यदि हम 5 बराबर यदि भाग काटें, यदि हम भुजा को 5 बराबर भाग काटें तो उसमें 5 भाग त्रिभुज एबीसी का होगा, तो 3 भाग क्या होगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर का लेना है। अब आ जाते हैं चित्र में, इसकी आकृति बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी खींच लीजिए। ये हमारे पास मान लो त्रिभुज एबीसी है, ये हमको ज्ञात है त्रिभुज एबीसी। अब इस त्रिभुज एबीसी के बी बिंदु से एक किरण ऐसा खींचना है कि बी ए जो किरण है उस किरण को मान लो ए एक्स किरण मान लेते हैं, तो बी ए एक्स न्यून कोण बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए न्यून कोण। तो यहां पर एक न्यून कोण की रचना कर देते हैं। X। अब हमको ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर से बड़ी भुजाएं हैं, इसलिए इसकी भुजाओं का भाग कितना होगा 5। सबसे बड़ा वाला भाग के हिसाब से ए एक्स किरण को काटना है। अर्थात हम ए एक्स किरण में 5 समान अर्थात 5 बराबर भाग वाली क्या करना है चाप काटना है। तो नुकीला सिरा कहां रख दीजिए ए बिंदु पर रख दीजिए। कुछ त्रिज्या इस प्रकार से ले लीजिए कि इसमें 5 समान भाग में कटे, 1 2 3 4 और 5। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदुओं को, चाप के प्रतिच्छेद बिंदु एक्स किरण के साथ इनका क्या कर देते हैं नाम दे देते हैं। ए है तो इसको A1 A2 A3 A4 और ये हो गया आपका A5। सबसे पहले चूंकि भुजा AB को कितने भाग में रखना है हमको 5 भाग में, और देखो ये 5 भाग यहां हमको शो हो रहा है। A1 A2 A3 तीसरा भाग, A3 A4 चौथा भाग, A4 A5 पांचवा भाग। ये सारे पांचों के पांचों भाग कैसे हैं बराबर भाग हैं। तो हमको एक इसके बी बिंदु से A5 को क्या कर देना है मिला देना है। तो बी बिंदु से A5 को इस प्रकार से मिला दिए। अब इसके बाद बिंदु A पर ही मान लेते हैं त्रिभुज PQR का P बिंदु है। P बिंदु कहां पर है, कहां स्थित है बिंदु A। तो अब हमको A5B के समांतर, चूंकि अब बिंदु P यहां स्थित है तो यहां Q बिंदु AB भुजा पर होगा और R बिंदु AC भुजा पर होगा। Q बिंदु AB भुजा पर और R बिंदु AC भुजा पर होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज PQR के कितने भाग लेना है भुजाओं को 3 भाग, अर्थात PQ के भी 3 भाग, QR के भी 3 भाग और PR के भी 3 भाग। तो यहाँ 3 भाग हमको कहां पर मिलेगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, अर्थात A3 है आपका तीसरा भाग। तो A3 से A5B के एक समांतर रेखा की रचना करना है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले नुकीला सिरा A5 पर रखिए और कुछ त्रिज्या लीजिए इस प्रकार से और एक चाप काट दीजिए जो AX किरण को भी कटना चाहिए वह चाप और A5B को भी कटना चाहिए। अब नुकीला सिरा को A3 पर रखिए जहां से आपको रचना करनी है और इस प्रकार से एक चाप काट दीजिए जो AX किरण को कटना चाहिए। तो देखो कहां कहां पर कट रहा है,
ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पर। हमको संगत कोण की रचना करना है। हम जानते हैं जब दो रेखाएं समांतर हो तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको बराबर कोण की रचना करना है। तो इस कोण के बराबर इसको माप लेते हैं, चाप, कोण की चाप के बराबर ये हो गया। अब इसके नुकीला सिरा को जो दूसरा चाप काटे थे वो जहां पर एक्स किरण को काटा है वहां पर नुकीला सिरा रख देते हैं और पहले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए चाप काट देते हैं। अब इस चाप को मिला देते हैं, किससे मिलाएंगे, A3 से। इसको इस प्रकार से मिलाएं इसके प्रतिच्छेद बिंदु को और इसको आगे AB भुजा तक बढ़ाना है। इस प्रकार से इसको आगे कहां तक बढ़ा दिए, AB भुजा तक बढ़ा दिए। तो AB भुजा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा, वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q। अब हमारा दूसरा बिंदु R कहां प्राप्त होगा, AC पर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा, AC पर। जिस प्रकार से यहां संगत कोण को बराबर रचना किए हैं उसी प्रकार से यहां पर संगत कोण और यहां पर जो बनने वाला संगत कोण उसकी बराबर रचना करना है। तो इसके लिए फिर से क्या कर लीजिए, नुकीला सिरा को B बिंदु पर रखिए और कुछ त्रिज्या ले लीजिए और ऐसे चाप काट लीजिए। अब नुकीला सिरा को कहां से हमको कोण बनाना है, इसके बराबर कोण Q बिंदु से। तो नुकीला सिरा को Q बिंदु पर रखिए और इस प्रकार से चाप काट दीजिए। AB को कटना चाहिए, कहां कटना चाहिए, AB को। अब देखो कहां कहां कटा है, पॉइंट कर लेते हैं, ये यहां पर और ये यहां पर। अब इसके बाद इस कोण को माप लीजिए, कोण B को क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं प्रकार की सहायता से। ये हो गया। अब इसके नुकीला सिरा को इस बिंदु पर रखिए और पहले वाले चाप को कटते हुए एक क्या कर दीजिए, इस प्रकार से चाप काट दीजिए। तो चाप काटने पर दोनों चापों का हमको एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु को Q से होते हुए क्या कर देना है, मिला देना है। किससे मिला देना है, Q से होते हुए मिला देना है और इसको आगे AC भुजा तक बढ़ाना है। तो आपको एक त्रिभुज और जहां ये मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या देंगे, AC पर जहां भी प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का नाम क्या दे दिए, R। तो आपको अब PQR एक नया त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो ये जो त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ है, ये त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के समरूप है, क्योंकि इनके जो भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। और कोण देखिए, दोनों का कोण ये दोनों का है, ये बराबर है। और अभी भी हमने संगत कोण की रचना किए थे, ये कोण बराबर है। उसी प्रकार से ये कोण भी इस कोण के बराबर ही होगा। तो इस तरह से त्रिभुज PQR की रचना हुआ जो त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। तो अब रचना के पद लिख लेते हैं। रचना के पद, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC खींचा। सर्वप्रथम हमने क्या किया, त्रिभुज ABC खींचा। उसके बाद क्या किए, बिंदु A से न्यून कोण BAX खींचा। BAX खींचा। तीसरा क्या किया, इसके बाद तीसरा पॉइंट, इस AX किरण में 5 बराबर चाप काटा। क्या क्या 5 बराबर चाप है, किरण AX में 5 बराबर चाप काटा, जिन्हें क्या क्या देते हैं चाप के माप, A1 A1 A2 A3 A4 तथा
A4 A5 नाम दिया। ए हो गया। इसके बाद क्या किए, बिंदु ए पर ही बिंदु पी ले लेते हैं। चौथा, बिंदु ए पर बिंदु पी लिया। उसके बाद क्या किए, पांचवा, A5 B को मिला दिया। क्या कर दिए, A5 B को मिला दिए। बिंदु A5 को B से मिला दिया। इसको चाहें तो चौथा, पांचवा पॉइंट को चौथा पॉइंट के स्थान पर भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मिला दिया। छठवां काम क्या किए, A5B के समांतर, A5B के समांतर A3Q खींचा। A5B के समांतर A3Q खींचा, जो AB रेखाखंड को, जो रेखाखंड AB को बिंदु Q पर मिलता है, बिंदु Q पर मिलता है। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम, तो समांतर रेखा की ये रचना हो गई। उसके बाद BC के समांतर हमने क्या खींचा है, QR। BC के समांतर QR खींचा, जो AC को R बिंदु पर मिलता है, जो AC को R बिंदु पर मिलता है, या प्रतिच्छेद करता है भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही R बिंदु पर मिलेगा तो हमको एक त्रिभुज PQR की रचना हो जाएगी। ये जो त्रिभुज PQR होगा वो हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से अंतिम फाइनल उत्तर यहां पर लिख दीजिए। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना हुई, जहां रचना हुई जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/5 गुना है, 3/5 गुना है। तो इस प्रकार से इस रचना को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं।